गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। प्यार पिता का तुम ये देखो, स्वर्ग से उसने प्रेम है भेजा। प्यार पिता का तुम ये देखो, स्वर्ग से उसने प्रेम है भेजा। आगे बचाए जाए सभी हम, आगे बचाए जाए सभी हम, शांति और मुक्ति जीवन पाए, शांति और मुक्ति जीवन पाए। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। स्वर्ग में देखो चमका तारा, बैतलहम पर करता इशारा। स्वर्ग में देखो चमका तारा, बैतलहम पर करता इशारा। सिजदा करने आए मजूसी, सिजदा करने आए मजूसी। सोना मुरलो बान चढ़ाए, सोना मुरलो बान चढ़ाए। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर की गवाही की इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक और गवाही की, जिसके विषय में परमेश्वर ने गवाही दी है। परंतु इससे पहले कि हम उसके बारे में, गवाही के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, हम देखेंगे कि जिस बात की गवाही दी है परमेश्वर ने, उसकी परमेश्वर उस बारे में क्या कहता है या परमेश्वर उस बारे में क्या सोचता है। क्योंकि वो गवाही किसी और बात की नहीं है, वो है जलन की। सही बात है कि जलन, इंसान के अगर जीवन के अंदर जलन पाई जाए या किसी के जीवन के अंदर जलन पाई जाए, तो वो जलन जो होती है वो विनाश का कारण होती है। अगर हमारे जीवन में किसी के प्रति जलन है या कुड़न है, तो वो सच में एक ऐसी बात होती है जो हमारे साथ साथ दूसरे को भी बर्बाद कर सकती है। परंतु हम बात करेंगे परमेश्वर की जलन की, क्योंकि जब परमेश्वर के अंदर जलन होती है तो वो परमेश्वर को नहीं बर्बाद कर सकती, क्योंकि परमेश्वर को कोई भी चीज़ बर्बाद नहीं कर सकती है, क्योंकि सारी चीज़ें परमेश्वर से उत्पन्न हुई हैं। परंतु ये जो जलन उत्पन्न हुई है, ये परमेश्वर से उत्पन्न नहीं हुई है। परमेश्वर के अंदर ये जलन हमने और आपने पैदा करी है। तभी परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। मैं चाहूँगा कि मेरे साथ निकाल लीजिए व्यवस्था विवरण, उसका 4 अध्याय और उसका 24 पद। यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग और वह जल उठने वाला ईश्वर है। जी हाँ, परमेश्वर भस्म करने वाली आग और जल उठने वाला परमेश्वर है। वो जल उठता है, उसे भी जलन होती है जैसे हम मनुष्यों को जलन होती है। मान लीजिए कि
हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा किसी और को रेफरेंस दें, किसी और को ज़्यादा सम्मान दें, किसी और की ज़्यादा बात माने और दूसरों के कहने में चलें, हमारे कहने में ना चलें, तो हमें जलन उत्पन्न होती है। अगर किसी की पत्नी जो है अपने पति की बात को ना माने, दूसरों की बात को ज़्यादा माने, दूसरों की बात को ज़्यादा सम्मान दे, दूसरों को ज़्यादा आदर मान सम्मान दे, तो पति के अंदर जलन स्वाभाविक है कि उत्पन्न होगी। ऐसे ही जब हम भी परमेश्वर की बात को नहीं मानते हैं और परमेश्वर की बात को इग्नोर कर देते हैं और परमेश्वर की इच्छा पर अपना जीवन को नहीं चलाते हैं, तो परमेश्वर के अंदर भी जलन उत्पन्न होती है। मगर याद रखें, कभी कदार ये जलन बहुत भयंकर होती है जो मनुष्यों के जीवन में पाई जाती है, क्योंकि इस जलन के द्वारा क्या होता है, बहुत से जीवन बर्बाद हो जाते हैं, बहुत से परिवार खत्म हो जाते हैं, बहुत सी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। पहले जब सबसे पहले सृष्टि में दो भाई पैदा हुए थे, उन दो भाइयों के जीवन में, उनके एक के जीवन में यही इसी प्रकार की जलन थी। और वो क्या जलन थी? वो कैन के अंदर थी। जब परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया तो कैन के अंदर ये जलन उत्पन्न हो गई कि परमेश्वर ने मेरी भेंट को क्यों नहीं स्वीकार किया, मेरी भेंट को क्यों नहीं परमेश्वर ने ग्रहण किया, परमेश्वर इसी को क्यों मानता है, परमेश्वर इसी को सारी आशीष क्यों देता है, परमेश्वर इसी के साथ क्यों चलता है, परमेश्वर इसी के साथ क्यों बोलता है, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं करता। और ये जलन ऐसी उत्पन्न हुई कि उसने अपने भाई को ख़त्म कर दिया। कभी कदार हमारी ज़िंदगी के अंदर जलन उत्पन्न होती है कि हम दूसरों की ज़िंदगियों को समाप्त कर देते हैं, दूसरों की ज़िंदगियों को बर्बाद कर देते हैं। परंतु मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि ये जलन जो परमेश्वर के अंदर उत्पन्न हो रही है, इसको उत्पन्न करने वाला कौन है? मैं और आप परमेश्वर की जलन को, परमेश्वर के क्रोध को उत्पन्न कर रहे हैं। और परमेश्वर, लाजमी बात है कि जब हम परमेश्वर ने, जिसने हमें बनाया है अपनी बड़ी पवित्रता के साथ, उसने हमारी रचना करी, अपनी समानता, अपने स्वरूप में बनाया। आप कोई भी चीज़, अपना घर बनाते हैं किसके रहने के लिए? आप अपने रहने के लिए, अपने बच्चों के रहने के लिए बनाते हैं। मान लीजिए अगर उसमें कोई और आकर रहने लगे तो आपको कैसा लगेगा? दुख लगेगा। और आप कदापि भी आप भरकस यही प्रयास करोगे कि आप उसको ना रहने दो, और आप रहने भी नहीं दोगे, चाहे आपको कितना भी मुकदमा बाजी करना पड़े, चाहे कितनी भी ताकत आपको लगानी पड़े। आप उस व्यक्ति को, जो घर आपने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपनी कमाई से बनाया है, उसके अंदर आप स्वयं रहना पसंद करोगे और अपने बच्चों को रहने दोगे आप, परंतु और किसी को आप रहने नहीं दोगे। ऐसे ही परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया? हम किसके हैं? परमेश्वर ने हमें अपने लिए बनाया है। हम परमेश्वर के हैं, और जब हम परमेश्वर के होकर और परमेश्वर की बात को नहीं मानते हैं तो लाजमी बात है कि जलन होना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने लिए बनाया है। और हम बात किसकी मान रहे हैं? हम बात दूसरे की मान रहे हैं, हम बात दूसरे इंसान की मान रहे हैं। हम परमेश्वर की बात को नहीं मान रहे हैं, हम परमेश्वर के कथन के अनुसार अपना जीवन नहीं चल रहे हैं। और इसलिए परमेश्वर के अंदर भी जलन उत्पन्न होना लाजमी बात है। और वो इस बात को कहता भी है स्पष्ट शब्दों में। आपने देखा होगा, हम सब लोग प्रचार करते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर करुणा निधान है, परमेश्वर कृपालु है, परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला है। उनके इस सारे कैरेक्टरों की चर्चा हम करते रहते हैं। अच्छी बात है, इसके परमेश्वर के इस चरित्र की हम चर्चा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। परंतु इसके साथ साथ हमें इस बात की भी चर्चा करना चाहिए कि परमेश्वर का एक और चरित्र है जो जलन रखने वाला है, जलनशील परमेश्वर है। मैं चाहूँगा कि मेरे साथ एक रेफरेंस निकाल लीजिए, उसके अंदर एक बहुत अच्छी बात लिखी है। निर्गमन की पुस्तक, उसका 34 अध्याय और उसके 14 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं है, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है वह जल उठने वाला परमेश्वर है। किसी दूसरे के नहीं है, हम एक परमेश्वर है जिसका नाम यहोवा है, जिसने हमें बनाया है, हमें रचा है अपनी महिमा के लिए। यशायाह 43 अध्याय उसके 7वें पद में ये बात लिखी हुई है कि हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सिरजा, रचा और बनाया है, परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बनाया है। और जब हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं होती है, किसी और की महिमा होती है, तो लाजमी बात है कि परमेश्वर जल उठेगा। और वो कहता है कि मेरा नाम जलनशील परमेश्वर है, वो जल उठने वाला परमेश्वर है।
हम अपनी बातों के द्वारा, हम अपने रहन सहन के द्वारा, हम अपने विचारों के द्वारा ये जलन क्यों उत्पन्न कर रहे हैं? क्योंकि यही परमेश्वर की जलन हमें क्या करेगी? हमारे लिए विनाश का कारण बन जाएगी, हमारे लिए विनाश का कारण बन जाएगी। और परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, यहोशू 24 अध्याय और उसके 19 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। यहोशू की पुस्तक 24 अध्याय और उसके 19 पद में यहोशू ने लोगों से कहा, तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर है, वह जलन रखने वाला ईश्वर है, वह तुम्हारे अपराध और पाप क्षमा ना करेगा। सही बात है। परमेश्वर जो है, जब परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए बनाया, परमेश्वर ने अपनी समानता, अपनी पवित्रता में हमें रचा है, तो फिर हम पाप का जीवन क्यों जी रहे हैं? हम पाप के अंदर अपने जीवन को क्यों ले जा रहे हैं? हमारे चारों तरफ पाप और बुराई और अपराध क्यों बना रहता है? परमेश्वर इन चीज़ों को नहीं देख सकता है। परमेश्वर किसी भी बुराई को नहीं देख सकता है। अगर कोई भी बुराई मेरे और आपके जीवन में है तो परमेश्वर इस बुराई को नहीं देख सकता है, और परमेश्वर इस बुराई से हमेशा दूर रहता है, क्योंकि परमेश्वर के अंदर कोई भी बुरी चीज़ है नहीं, क्योंकि परमेश्वर बहुत पवित्र है और बहुत ही पवित्र है। और वह अपने वचन में भी कहता है कि जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। और यदि हम पवित्र बनने की कोशिश नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि हम परमेश्वर की बात को, जिसने हमें बनाया है, रचा है, हम उसकी बात को नहीं मान रहे हैं। हम दूसरे को रेफरेंस दे रहे हैं, हम इस संसार के बातों को रेफरेंस दे रहे हैं, हम इस संसार के लोगों को ज़्यादा महत्व देते हैं, इस संसार के लोगों को महत्व दे रहे हैं, संसार की चीज़ों को महत्व दे रहे हैं, परमेश्वर को महत्व कहीं से कहीं तक नहीं दे रहे हैं। और फॉर्मेलिटी के लिए एक जीवन को जी रहे हैं, जैसा हम सोचते हैं कि बस ऐसे ही चलना चाहिए और वैसे ही चल रहा है। और परमेश्वर इस बात से खुश नहीं होता है, और इसलिए वो कहता है कि तुम मेरी सेवा नहीं कर सकते हो, तुम मेरी सेवा नहीं कर सकते हो, इसलिए छोड़ दो। क्योंकि परमेश्वर सच्ची और पवित्र सेवा चाहता है। आज फॉर्मेलिटी और दिखावे की सेवा नहीं चाहता है। आज नाम मात्र के लिए लोग चर्च चले जाते हैं, नाम मात्र के लिए प्रार्थना कर देते हैं। जब बहुत सी परेशानी, टेंशन, मुसीबत आ जाती है तो वो प्रार्थना में बैठ जाते हैं। आज के मनुष्य का इतना बिजी जीवन है, चाहे वो माँ बाप हों, चाहे बच्चे हों, कि उनके पास परमेश्वर के लिए कोई भी समय नहीं होता है। किसी भी समय वो बैठकर परमेश्वर के लिए निकाल सकें, परमेश्वर के साथ संगति कर सकें, एक थोड़ा सा समय परमेश्वर के लिए निकाल सकें। अगर उस थोड़े से समय में भी हम परमेश्वर को समय दे सकते हैं, अपनी इतनी बिजी लाइफ में थोड़ा सा भी समय हम दिन में एक बार निकाल के दे सकते हैं, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम बहुत सी बुराइयों से दूर हो सकते हैं, बहुत सी बातों से दूर हो सकते हैं और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। मैं चाहूँगा मेरे साथ परमेश्वर के वचन में से निकाल लीजिए निर्गमन की पुस्तक, उसका 20 अध्याय, उसके 5 पद में इस प्रकार से लिखा, तो उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। आपने सुना, ये जलन वहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब इंसान के जीवन के अंदर बुराई आती है और उस बुराई से परमेश्वर को जलन होती है, और जब वो जलन होती है तो परमेश्वर क्रोधित होता है, और जब परमेश्वर क्रोधित होता है तो वो उस क्रोध के कारण वो उनको दंड देता है। और वो दंड कैसे देता है? उनके बेटों को भी और उनके पोतों को भी और उनके परपोतों को भी पितरों का दंड देता है। एक ऐसा दंड जो है वह हमारे बच्चों के जीवन में जा रहा है। किसके द्वारा? क्योंकि हमने परमेश्वर के जीवन में, परमेश्वर में जलन पैदा करी है। और ये जलन क्या है? सिर्फ बुराई में रहकर हमने ये जलन पी। बुराई में रहने का मतलब है हमारा खाना पीना अच्छा नहीं है, हमारा पहनना ओढ़ना अच्छा नहीं है, हमारा उठना बैठना अच्छा नहीं है, हमारा चलना फिरना अच्छा नहीं है, हमारा देखना अच्छा नहीं है, हमारी कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है जो परमेश्वर को भाती हो। एक चीज़ तो परमेश्वर को भानी चाहिए, एक चीज़ तो परमेश्वर को अच्छी लगनी चाहिए, परंतु कोई भी चीज़ हमारे परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती है। मैं चाहूँगा कि मेरे साथ निकाल लीजिए गिनती की पुस्तक और उसका 25 अध्याय और उसका 6 से 9 पद तक। मैं आपको अब ये बताना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर के अंदर एक जलन उठी, आज भी जलन उठती है। उस जलन को ठंडा करने वाला कौन है? परमेश्वर का वचन बताता है कि एक ऐसा पृथ्वी पर व्यक्ति था जिसकी गवाही परमेश्वर ने दी कि उसने मेरी जलन को ठंडा किया।
कारण क्या था, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। यहाँ पर निकाल लीजिए गिनती की पुस्तक 25 अध्याय और उसके 6 से 9 पद तक। जब इजरायलियों की सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर रो रही थी, तो एक इजरायली पुरुष मूसा और सब लोगों की आंखों के सामने एक मिधानी स्त्री को अपने साथ अपने भाइयों के पास ले आया। इसे देखकर एलियाजर का पुत्र पिनहास, जो हारून याजक का पोता था, उसने मंडली में से उठकर हाथ में एक बर्छी ली और उस इजरायली पुरुष के डेरे में जाने के बाद वह भी भीतर गया और उस पुरुष और उस स्त्री दोनों के पेट में बर्छी भेद दी। इस पर इजरायलियों में जो मरी फैल गई थी वह थम गई और मरी से 24,000 मनुष्य मर गए। जी हाँ, एक तो मरी फैली हुई थी क्योंकि परमेश्वर क्रोधित था, परमेश्वर इजरायलियों से नाराज था। दूसरा कारण क्या था कि एक इजरायली पुरुष एक मिधानी स्त्री को अपने साथ ले आया और अपने तंबू में चला गया उसको लेकर, ताकि उसके साथ वे विचार करे। इस बात को देखकर पिनहास के अंदर बहुत जलन पैदा हुई, और वो जलन ये पैदा हुई, एक तो वैसे ही बुराई के कारण लोगों ने परमेश्वर की जलन को बढ़ा रखा है, उसके क्रोध को बढ़ा रखा है, और वो जलन जो है मरी के रूप में प्रकट हो गई है और विनाश लोगों का विनाश कर रही है, और जाने कितने लोग मर गए हैं। ऊपर से ये अभी भी इतनी भयंकर बुराई करने के बाद भी और बुराई में लिप्त है और परमेश्वर की जलन को और बढ़ा रहा है, परमेश्वर के क्रोध को और बढ़ा रहा है। पिनहास को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, पिनहास उस बुराई को देख नहीं सकता था, और पिनहास ने क्या करा, उनको जाकर उनके डेरे में उस स्त्री को और उस इजरायली पुरुष को दोनों को मार डाला। जब उसने मार डाला तो परमेश्वर के ये जलन को क्या करा, उसने ठंडा किया। और वो परमेश्वर ने जब इस चीज़ को देखा तो वो कुछ आनंदित हुआ कि चलो इस पृथ्वी पर कोई तो ऐसा है जिसने मेरी जलन को समझा कि मैं किस चीज़ से जल रहा हूँ, किस चीज़ से मुझे जलन पैदा हो रही है। उसे ये इस बात का खुशी हुई, इस बात की आनंद हुई कि पिनहास ने इस बात को समझा कि हाँ, परमेश्वर बुराई को देख नहीं सकता है, और ये बुराई जो उत्पन्न हो रही है इसी से परमेश्वर की जलन बढ़ती चली जा रही है, जिससे परमेश्वर का क्रोध जो है वो सीमा के बाहर पहुंचता चला जा रहा है और लोगों के विनाश का कारण ठहर रहा है। मगर पिनहास ने तो वहाँ पर परमेश्वर की जलन को थमा दिया। मैं आगे पढ़ना चाहूँगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, हारून याजक का पोता एलियाजर का पुत्र पिनहास, जिसे इजरायलियों के बीच मेरी सी जलन उठी है, उसने मेरी जलजलाहट को उन पर से यहाँ तक दूर किया कि मैंने जल कर उनका अंत नहीं कर डाला। इसलिए तू कह दे कि मैं उससे शांति की वाचा बांधता हूँ, और वह उसके लिए और उसके बाद उसके वंश के लिए सदा के याजक पद की वाचा होगी, क्योंकि उसने अपने परमेश्वर के लिए जलन उठी और उसने इजरायलियों के लिए प्रायश्चित किया। यहाँ पर परमेश्वर उसकी गवाही दे रहा है, तू पिनहास से कह दे कि मैं उससे शांति की वाचा बांधता हूं। क्यों बांधता है वो शांति की वाचा? क्योंकि उसने मेरी जलन को क्या करा है, ठंडा किया है। और वो कहता है कि सिर्फ शांति की वाचा नहीं बांधता हूं, बल्कि इसके साथ साथ मैं एक ऐसी वाचा बांधता हूं कि वो और उसका वंश हमेशा याजक पद पे बना रहेगा। एक बहुत बड़ी बात है कि याजक पद पे बना रहना। परमेश्वर एक शांति की वाचा उससे बांधता है। ये शांति की वाचा परमेश्वर उससे कैसे बांधता है? क्या आज इस पृथ्वी पर कोई ऐसा है, या इस पृथ्वी पर कोई ऐसा मनुष्य है जो परमेश्वर की जलन जो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है? क्यों बढ़ती चली जा रही है? क्योंकि दिन प्रतिदिन जब आप देखेंगे तो बुराई और बुराई और बुराई बढ़ती चली जा रही है, और बुराई ने चरम सीमा पार कर ली है। हर जगह भ्रष्टाचार, चुगलखोरी, लड़ाई झगड़ा, हत्या, ढहा, ईर्ष्या, जलन, कुड़न, हर जगह नफरत ही नफरत फैली हुई है। क्यों? ये सारी बातें परमेश्वर की जलन को पैदा करती हैं। आज मैं और आप अगर इस जलन को ठंडा करना चाहते हैं तो कोशिश करें हम सब मिलकर इस बुराई को समाप्त करने की। जैसा जितना भी हो सके हम उस बुराई को समाप्त करने की कोशिश करें, जिससे परमेश्वर की जलन ठंडी हो सके और परमेश्वर के द्वारा बहुत से जीवन बचाए जा सकें, बहुत से जीवन जो है नष्ट होने से बच जाएं। ये मेरा और आपका काम है, ये मेरा और आपका काम अभी हमें करना है। और इसलिए परमेश्वर ने जैसे पिनहास से शांति की वाचा बांधी, ऐसी वो हमसे भी शांति की वाचा बांधता है। बल्कि वो शांति की वाचा बांधता क्या है? उसने वो शांति हमें दे भी रखी है। क्या हमने ली है? आइए देखते हैं कैसे उसने पिनहास के साथ शांति की वाचा बांधी, और वो शांति कैसे दी है। मेरे साथ निकाल लीजिए यशायाह की पुस्तक और उसका 9 अध्याय और उसके 6 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया,
और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंतकाल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ये किसके बारे में है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में है। लिखा हुआ है कि वो शांति का राजकुमार है, शांति का, अमन, चैन का। आज इंसान के पास अगर कुछ नहीं है, सब कुछ है इस दुनिया के अंदर। अच्छा पैसा है, अच्छा बैंक बैलेंस है, अच्छे कपड़े हैं, रहन सहन के लिए अच्छे मकान हैं, खाने पीने के लिए अच्छी चीज़ें उपलब्ध हैं, सारी चीज़ें हैं। परंतु यदि आज के मनुष्य के पास कुछ नहीं है तो वो शांति नहीं है। शांति के लिए वो बहुत भटक रहा है इधर उधर, परंतु वो शांति को वो प्राप्त कर नहीं रहा है। इस शांति को प्राप्त करा किसने? पिनहास ने। मगर वो प्रभु यीशु मसीह की शांति को कैसे लेता है? आइए देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें भी कैसे शांति दी है। यूहन्ना 14 अध्याय और उसके 27 पद को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह हमें अपनी शांति दे गया, और वो कह रहा है कि जैसा संसार देता है वैसा नहीं, बल्कि संसार क्या करता है? मान लीजिए हमारा कोई प्रियजन खत्म हो गया, समाप्त हो गया, अब हम बहुत व्याकुल हैं, हमारा मन बहुत अशांत है, क्योंकि हम उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। हमारा मन जो है वो शांत होना नहीं चाह रहा है। और होता क्या है कि बहुत से लोग आते हैं, हमें शांति देने की कोशिश करते हैं, परंतु उनके शांति भरे हाथ रखने से, उनके तसल्ली देने से, उनके शांति देने से हमें शांति प्राप्त नहीं होती है। मगर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं इस संसार की तरह शांति नहीं देता हूं, क्योंकि इस संसार के लोग आपको 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन शांति देंगे और उसके बाद वो शांति देना बंद कर देंगे। परंतु आपका मन जो अशांत है, उसको शांत बनाने के लिए सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैंने अपनी शांति तुम्हें दी है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे और वो मुझसे पूछेगा कि जो शांति मैंने तुम्हें दी है वो कहाँ है, हमारा जवाब क्या होगा? क्या अरे प्रभु, इस दुनिया की चकाचौंध में, इस दुनिया की इतने बिजी लाइफ में वो शांति का तो हमें ध्यान ही नहीं रहा। हमने तो उस शांति के बारे में चर्चा ही नहीं सुनी, हमने तो उस शांति को महसूस ही नहीं करा, क्योंकि हमें वो महसूस करने का समय नहीं मिला। उस शांति को ग्रहण करने का हमें समय नहीं मिला, क्योंकि हम अपनी शांति के लिए बहुत सी चीज़ों को बटोरने की कोशिश करते रहे कि शायद इन बातों से या इन चीज़ों से या इन लोगों से हमें शांति मिलेगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कभी भी संसार की चीज़ों से, संसार की बातों से, संसार के लोगों से, संसार की किसी भी चीज़ से हमें शांति नहीं मिल सकती है। अगर हमें शांति मिल सकती है तो वो परमेश्वर से मिल सकती है, और परमेश्वर से शांति हमें तभी मिलेगी जब जो क्रोध हम कमा रहे हैं, जो जलन हमने पैदा करी है, उसको जब हम खत्म करेंगे, तब परमेश्वर शांति की वाचा हमसे बांधता है, और वो शांति की वाचा उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह में बनती है। और वो प्रभु यीशु मसीह की वो शांति हमें क्या करती है? आइए हम देखेंगे कि वो शांति हमें क्या करती है। फिलिपियों 4 अध्याय और उसका 7 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों में मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। क्या लिखा हुआ है कि जब जो परमेश्वर की शांति है हमारी समझ से बिल्कुल परे है, प्रभु यीशु मसीह में जो है, वो हमें क्या करेगी? हमें प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। हमें प्रभु यीशु मसीह में वो शांति सुरक्षित रखेगी। हम आज सुरक्षित क्यों नहीं है? क्योंकि वो शांति हमारे पास नहीं है। पिनहास क्यों सुरक्षित हुआ? परमेश्वर ने उसको शांति दी, उसके साथ शांति की वाचा बांधी। और अब हम कैसे कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की शांति उसके पास थी? आज हम ये तो मान लेते हैं, हाँ प्रभु यीशु मसीह आया, पैदा हुआ और उसने हमें शांति दी। परंतु पिनहास के समय में तो प्रभु यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ, परंतु वो उस समय पैदा नहीं हुआ, मगर वो हमेशा तक रहने वाला परमेश्वर है, वो प्रभु है। आइए देखेंगे कि उसने कैसे शांति दी है। मेरे साथ निकाल लीजिए 1 कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसका 4 पद। और सब ने एक ही आत्मिक जल से पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। वो चट्टान कौन था? वो मसीह था। सब ने एक आत्मिक चट्टान से पिया, और वो चट्टान कौन थी? वो मसीह थी। वो मसीह जो उनके साथ साथ चलती थी। पिनहास भी उनमें से एक था। पिनहास भी मसीह के साथ साथ चलता था। पिनहास ने भी उस चट्टान में से पिया,
और वो चट्टान के पीछे पीछे चलता था, और उससे चट्टान ने, जो मसीह था, फिनहास को शांति की वाचा में बांध रखा था। उसके बेटे और बेटियों को शांति की वाचा में बांध रखा था। और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि उसने उन्हें क्या करा? उन्हें याजक पद दिया। जब आप इब्रानियों 5 अध्याय उसका 4 पद पढ़ेंगे, वहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि ये याजक का पद कोई अपने आप से नहीं पाता जब तक उसे परमेश्वर की ओर से ना मिले। अब परमेश्वर ने क्या? उसको एक याजक का पद दिया, उसके वंश को याजक का पद दिया। क्या आज वो याजक का पद मेरे और आपके पास है? कैसे होगा? क्योंकि हम तो कभी, याजक का काम क्या होता है? शांति व्यवस्था को बनाए रखना, शांति की, परमेश्वर की शांति की बातें लोगों तक पहुंचाना, उनके जीवन तक पहुंचाना और उनको मानना सिखाना। क्या हम उसको सिखाते हैं? वो परमेश्वर की शांति जब हमारे पास ही नहीं है तो हम कैसे सिखाएंगे? जब आप पहला पतरस आप पढ़ेंगे, उसका 2 का 9 पढ़ेंगे, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि हम याजकों का समाज, हम क्या हैं? हम याजकों का समाज, हम परमेश्वर की प्रजा, परमेश्वर के पवित्र लोग और याजकों का समाज हैं। जब हम याजकों का समाज हैं तो कैसे होंगे? वो याजकों का समाज फिनहास बना, फिनहास के वंश के लोग बने। परंतु आज हम और हमारे वंश के लोग क्या याजकों का समाज बनने जा रहे हैं? क्या उस याजकों के समाज में सम्मिलित होने जा रहे हैं जिसमें परमेश्वर हमें रखेगा? परंतु उन्हीं लोगों को रखेगा जिससे उसने शांति की वाचा बांधी है, या जिसके जीवन में परमेश्वर की शांति है। और परमेश्वर की शांति सिर्फ उन्हीं के पास होगी जिसने परमेश्वर की जलन को ख़त्म किया होगा। और परमेश्वर की जलन को वही ख़त्म करेगा जिसने अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने चारों तरफ को बुराई ख़त्म करने का बीड़ा उठा के रखा होगा। आइए इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम पर अपना अनुग्रह किया, और चाहते प्यारे प्रभु जी, जो तूने शांति की वाचा हमसे बांधी रखी है, उस वाचा को हम बनाए रखें। और जो कुछ भी बुराई है प्यारे प्रभु, उस बुराई को हमारे जीवन से, हमारे परिवार से निकाल दे प्यारे प्रभु। कि जिस शांति की खोज में हम इधर उधर भटक रहे हैं, उस शांति को प्यारे प्रभु अपने घर के अंदर बैठे बैठे पाए प्यारे प्रभु जी। अपना अनुग्रह, अपनी करुणा हम पर कर, सबके गुनाहों को माफ़ कर। यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।